सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। दशक नंबर 146 नंबर काम होना हुआ। अब यहाँ ये कहते हैं ज्ञानी की त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। जो समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शुद्धात्म अनुभूति पुरुष होते हैं, ऐसे समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष ज्ञानी पुरुष के कहते हैं कि त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। परिग्रह अर्थात ऊपर इच्छा को परिग्रह कहा और अनिच्छा को अपरिग्रही कहा। यानी कि राग तो होता है परंतु राग का राग नहीं होता है। इच्छाएं तो होती है पर उस इच्छाओं को भला मानता नहीं है। उस इच्छा को मिटाना चाहता है, इच्छा बढ़ाना चाहता नहीं है। इसका नाम अपरिग्रह कहा है। देखिए गाथा प्राप्त करते हैं फिर बात। सांप्रत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। सांप्रत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञानी के जितने भी कर्म के उदय से बाह्य पदार्थ मिलते हैं, ज्ञानी के उसमें वियोग बुद्धि है। क्या है? संग्रह बुद्धि नहीं है। वो क्या समझता है कि ये सब संयोग वियोग होने वाले, मैं तो इससे भिन्न हूँ। और वो भावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। और भावी में कर्म के उदय के फल की इच्छा ज्ञानी नहीं करता है। देखो क्या जो उत्पन्न अर्थात वर्तमान काल के उदय भोग हैं वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता। कल भी इस विषय में अपन ने बहुत सारी चर्चा की थी। अज्ञानी फल चाहता है, कर्म के उदय की में अनुकूलता चाहता है, यानी कि वो भाव भी नहीं है। से तो बस एक ही भाव है कि मेरी परिणति में से
अशुद्धता दूर हो और शुद्धता की वृद्धि हो। मैं अपने में ही बना रहूं, लेकिन कर्म के उदय में संयोग मिलते हैं तो वो जानता है कि कर्म के उदय का कार्य है, मैं तो इससे भिन्न हूँ। दानत राय जी के भजन में अपन ने कहा था कि ज्ञानी ऐसा तत्व निर्णय करता है, इस बात पे दृढ़ विश्वासी रहता है कि पुण्य उदय सुख की बढ़वारी। जब इस जीव के पुण्य कर्म का उदय होता है तो बाहर में सब प्रकार के अनुकूलता के साधन मिलते हैं। धन्य धान, परिवार, इष्ट मित्र, शरीर की सौंदर्यता, बलवानता, स्वस्थता, इस सब पुण्योदय में मिलते हैं। लेकिन इनका स्वरूप क्या है कि ये सदाकाल के लिए नहीं है। मिले हैं लेकिन ये वियोग होंगे। क्या होंगे? जैसे बालपना मिला तो वियोग होगा, युवापना मिला तो वियोग होगा, पौढ़पना आया तो वियोग होगा, वृद्ध अवस्था आई तो वियोग होगा। सदाकाल के लिए नहीं है। कैसे कि बालक सदा बने रहें, कि युवा सदा बने रहें, कि पौढ़ सदा बने रहें। जो आज सुंदर दिखता है भावी काल में वही झरझर चेहरे पे झुर्री 12 भावना पारेल जी ने अपनी किताब के ऊपर का फंट जो दिया, चित्र दिया, उसमें युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक का चित्रण किया। समय के साथ शरीर की अवस्था कैसी बदलती रहती है। ये कर्म का विपाक है, कर्म का फल है। ज्ञानी इन्हें भोगता नहीं है, इन्हें जानता है। क्या करता है? ये कर्म का फल है। मेरा चैतन्य आत्मा तो इससे भिन्न है। पूर्व कर्म के उदय में मुझे प्राप्त हुआ है, अब इसका वियोग होगा, इसलिए वियोग बुद्धि से उसमें रत रहता है। रत रहता मतलब उसको उस कार्य में प्रवर्तता है, लेकिन कहीं भी उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। हमारी क्या है? उसमें उपादेय बुद्धि है। सदा न फूले केतकी और सदा न सावन होय, सदा न यौवन थिर रहे और सदा न जिए कोई। है ना? सदा न फूले केतकी, जो केवड़े का फूल है वो सदा खिलने वाला नहीं है। और जगत में सावन भी सदा रहने वाला नहीं है। सावन आता है, चला जाता है। और सदा न यौवन स्थिर रहे, जवानी भी सदाकाल स्थिर रहने वाली नहीं है। और एक देह में सदा जीने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा स्वरूप समझकर इसमें वियोग बुद्धि से रहता है तो वह भी परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। वो कितना सरल कार्य है ये भाई। जिनवाणी माँ हमें कितना अंदर से समझाती है कि भाई हम क्या मानते हैं कि जो चीज़ हमें मिली है वो परमानेंट, यद्यपि हमारी आंखों के सामने चेंजेबल हो रही है, फिर भी हम उसमें क्या भ्रम पाल रहे हैं कि ये परमानेंट है। निरंतर चेंजेबल होते हुए भी हम उसकी परमानेंट और उसकी ही चाह बनाए रख रहे हैं, इसलिए परिग्रत्व को प्राप्त होते हैं। धर्मी और धर्मात्मा पुरुष वस्तु स्वरूप को समझकर प्राप्त संयोगों में वियोग बुद्धि का भाव रखते हुए उसकी आसक्ति नहीं रखते हैं तो वह परिग्रत्व को प्राप्त होता नहीं है। अब ये बाहर की क्रिया में परिवर्तन नहीं होता, अंदर की आस्था और परिणामों में परिवर्तन चाहिए। काय में परिवर्तन चाहिए। यानी कि भी शरीर वही है। तीर्थंकरों का शरीर कैसा था? क्यों सुंदर था? क्या सुंदर था? शरीर मजबूत था कि ढीला पोला था? क्यों है?
समचतुर सहनन सम है ब्रजनारा सहनन समचतुर संस्थान है, सारे शरीर के अंगोपांग की और सौंदर्यता जिनकी झलकती थी, लेकिन उसमें भी वियोग बुद्धि थी। काहे में? उसमें भी अपनापन नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि जो कर्म का फल है वह तो स्थिति देकर खत्म होने वाला है, वह कभी परमानेंट रहता नहीं है। परमानेंट तो मेरा चैतन्य स्वभाव ही है। इसलिए उनकी चैतन्य में दृष्टि होने से उन संयोग को वियोग सहित जानते हैं। जिनकी वियोगता निश्चित है उसकी इच्छा क्यों करें? क्या कहा? जिनकी वियोगता निश्चित है, ज्ञानी उसकी इच्छा। देखो, जिनवाणी पढ़ने से आप और हम में इतनी मजबूती आती है कि लोगों के मरण को देखकर हम ये निर्धारित करते हैं कि जिनवाणी में जिस क्षण हमारी आयु पूरी होगी सब छूटेगा, कोई रोक नहीं सकता। मतलब अब क्या है कि अधिक, इससे अधिक जिए, कितने जिएंगे हम उस देह में? या आयु प्रमाण, आयु प्रमाण से एक समय भी ज़्यादा जीने वाले नहीं है, तो हम और अधिक जीने की भावना क्यों भाएं? बात समझ में आए? वो आयु भले कल पूरी होती हो, अभी घंटे भर बाद पूरी होती हो, वो आयु पूरी जब होगी तब निश्चित रूप से देह छूटेगा। तो जो छूटना है उसे अधिक की इच्छा हम क्यों रखें? है? और ये आयु हमारी जो बंधी है ना, ये कोई वर्तमान भाव से तो बंधी नहीं है हमारी आयु। ये तो हमने पूर्व भाव में पूर्व में बांधी थी। अब वो जितनी बंधी है उतनी उदयता को लेकर आ रही है। आदमी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, क्षण मात्र में वियोग हो जाता है। कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे, महीने 15 दिन में चले जाएंगे, 5-5 साल 10-10 साल तक देह नहीं छूटती है। इसका अर्थ क्या है कि भैया ये तुम्हारे अधीन वृत्ति नहीं है, ये पूर्व कर्म वृत्ति है। गोली लगने के बाद जीव जी सकता है और पत्थर लगने पर जीव मर सकता है। क्या बात समझ में आएगी? है? गोली लग जाए तो जी जाए और पत्थर लगे जरा सा और मरण को प्राप्त हो जाए। तो इसका अर्थ है कि ये हमारे हाथ की चीजें नहीं है। ऐसे ये जितना भी संयोग है ये सब कर्म की डोर के हाथ बंधा है। तो ज्ञानी को इसमें वियोग बुद्धि है। क्या बुद्धि है? हाँ, वो सदा नहीं चाहता है, इसलिए वह भाव भी, वह चीज भी उसके परिग्रह में आती नहीं है। कथा का हेडिंग क्या है? ज्ञानी को त्रिकाल परिग्रह नहीं होता। ऊपर की गाथा में तो कह दिया ज्ञानी क्यों? ये ज्ञानी के पुण्य का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के पाप का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के आहार का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के पेय का परिग्रह नहीं, और विविध अनेक प्रकार के परिग्रह ज्ञानी के नहीं है। ये तो वर्तमान की चर्चा की। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब क्या? भूत, वर्तमान और भावी काल का परिग्रह भी ज्ञानी के नहीं है। दिखने में बात अटपटी लगती है, समझने में अटपटी लगती है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी होती है। देखिए टीका में कहते हैं, कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है: अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। क्यों? कि वो तो बीत गया। अतीत जो बीत गया, भूतकाल जो निकल गया, अब वो निकल गया, वो परिग्रह का क्या कारण? क्यों? बचपन जैसे हमारा निकल गया,
और वो बचपन हमारे लिए परिग्रह का कारण क्या रहा? उस समय जो हुआ होगा। आज उससे क्या? आज तो कुछ भी नहीं है ना उसका, कोई है। तो कहते ज्ञानी के जो बीत गई चीज है उसका तो परिग्रह धारण नहीं करता, और बहिष्ठ का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है। क्या कहा? भविष्य का परिग्रह कब कहलाएगा? कि जब हमारी वांछा हो, हम ये चाहते हो कि हे भगवान हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, भविष्य में मुझे ये मिले, कि ये सब चीज़ें चाहते हैं तो परिग्रह को प्राप्त, और ज्ञानी के ये चाहा है नहीं है। और जिनको ये चाह है, अब शब्द बदल कर कहें, वो ज्ञानी नहीं। बात आ गई समझ में? नहीं क्या? जिनको 5 इंद्री के भोग चाहिए, संयोग चाहिए, धन वैभव में ही तृप्तता चाहिए, कहते वे ज्ञानी होते नहीं है। क्या चाहिए भविष्य के लिए बताओ? हम बार बार भगवान से क्या प्रार्थना, अशुभ भाव की भी प्रार्थना करेंगे तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जो कल भी कहा था कि भव में आपका ही संयोग मिले, जैन धर्म ही हमें मिले, सत्संग ही हमें मिले है। अगर कांक्षा हो तो ऐसी होती है, जिसको हमने कल कहा था प्रशस्त निदान। कौन सा निदान? ये प्रशस्त निदान। इसमें धर्म साधन चाहिए, भोग साधन नहीं चाहिए, वैभव आदि नहीं चाहिए। वो कहा ना कि भगवान मिले, उसमें आता ना अपना स्तुति में भगवंत की महिमा में, क्या शब्द में बोल रहा हूँ, उसका अर्थ ये है कि आप दरिद्री सहित हो और आप मिले तो श्रेष्ठ है, और बड़ा वैभव भी मिल जाए और आप ना मिले तो मुझे नहीं अखड़ता। जैन धर्म भी है ना, चक्रवर्ती होना है, नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। और गरीब होगा और जैन धर्म में मिल गया तो क्या अखड़ता नहीं, मुझे खाली ये मिल गया तो मुझे अखड़ता नहीं है। तो तो कहने का प्रयोजन यहाँ यह है कि ज्ञानी के जो बीत गया उसका तो परिग्रह है नहीं, और भविष्य की वांछा उसको है नहीं। सम्यक्त का एक दोष है वांछा, जिसको हम कांक्षा कहते हैं। 8 गुणों में एक निशंकित गुण है और एक निकांक्षित गुण है ना। और उस निकांक्षित गुण का दोष है कांक्षा। कांक्षा यानी इच्छा, बाह्य पदार्थों की चाह। ये जो बाह्य पदार्थों की जो चाह है ये कहलाती कांक्षा, और ज्ञानी को ये कांक्षा होती नहीं। धर्म करके ये कांक्षा नहीं होती है काई के अंदर। हाँ, इसकी पहले भी विशेषता की थी कि कोई भी धार्मिक कार्य करने का फल वह 5 इंद्रिय संयोग भोग आदि को नहीं चाहता, बाह्य विभवता को नहीं चाहता। उसका नाम है निकांक्षितपना, है ना। धन आदि की चाह तो हो सकती है, वर्तमान के संयोग में भोजन आदि की भावना हो सकती है, लेकिन धर्म के फल में ये नहीं चाहता। धर्म के फल में तो वो क्या चाहता है? धर्म के संयोग चाहता है, वितराग भाव चाहता है, अपने शुद्धात्मा में ही रत रहूं ये चाहता है, मुझे सदाकाल यही चीज मिले ये चाहता है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है
तो ही परिग्रत्व भाव को धारण करता। और वर्तमान में जो भोग उपभोग है, अगर वो राग बुद्धि से, सुखत्व बुद्धि से, उसी में रस बुद्धि से, उसी में एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि से परिणमता है, तो वह परिग्रत्व भाव धारण करता है। अगर इसकी ये बुद्धि नहीं है तो वह फिर परिग्रह भी कहलाता नहीं है। हटके और सटके, बात ही समझ नहीं आई। एक हटके यानी उससे दूर रहकर, और एक सटके यानी उसमें घुसकर, बात नहीं समझ में है। सटके तो बंधन, हटके निर्बंध। वर्तमान के भोग भोग में रस नहीं तो कहते निर्बंध, और रस है तो बंधन, राग है तो बंधन। अब ज्ञानी के रस नहीं। देखो ज्ञानियों की अपन ने ऊपर में बहुत महिमा गाई है भाई, और महिमा गाई क्या है, महिमा है ही, है ना। इसलिए ज्ञानियों में समवेग भाव प्रकट होता है, निर्वेद भाव पर प्रकट होता है, अनुकंपा प्रकट होती है, आस्तिक्य प्रकट होता है। ये क्या बताते हैं ये संवेग? संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता। उदासीनता का अर्थ कि उसमें सुखत्वपना नहीं है। कितना ही अनुकूल संसार हो, वह सुख का कारण नहीं है। हमें कहते हैं हमें क्या काम साहब सुंदर, हम मस्त हैं तो, अरे भाई अभी ये कहा ना कि ये तेरी मस्ती, ये तेरा अच्छापन, ये तेरा सुहावनापन सदा रहने वाला नहीं है। क्या कहा अभी अपन ने, सदा न फूले केतकी, केतकी यानी केवड़े का फूल, सदा न सावन होई, और सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जिए कोई। जो चीज़ आज हमें सुखद लग रही है, एक व्यक्ति कह रहा था अरे साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लगता है, तो और थोड़े ही दिन में कर्म के उदय हैं, इष्ट का वियोग हो जाए, अब कहता अब तो मुझे संसार में रहने की इच्छा ही नहीं है। अरे भाई तेरे को तो पहले इतना अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये रहने लायक है ही नहीं, ये अनुकूल भी चले तो रहने लायक नहीं है। बिल्कुल एक आवाज में हमारा काम हो रहा है तो भी ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ये है कि ये सदा रहने वाला नहीं है। काल का परिवर्तन होता है। चलो हम ये एक प्रश्न करते हैं कि सब काल का परिवर्तन तो यहाँ होता है, विदेश क्षेत्र में तो हर समय ये एक सही काल रहता है। कौन सा? भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन चलता है ना हमारे, पहला दूसरा तीसरा है, चौथा पांचवा छठा, फिर छठा पांचवा चौथा, पहला तीसरा दूसरा पहला। ये काल का परिवर्तन कहाँ होता है? कि भरत क्षेत्र में होता है, विदेश क्षेत्र में तो होता नहीं। कि विदेश क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं होता, पर जन्म जरा मृत्यु तो वहाँ भी लगी हुई है। इष्ट के वियोग और अनिष्ट का संयोग तो वहाँ भी लगा हुआ है। शरीर का रोग वो भी कर्म भूमि है। कौन सी? विदेश क्षेत्र भी जो है ना वो कर्म भूमि है। कर्म भूमि में जहाँ असी मृषि कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प आदि षट कर्म होते हैं, जैसे कार्य आप और हम यहाँ करते हैं वैसे ही वहाँ, जैसे भोजन हम यहाँ बनाते हैं वैसे ही भोजन की व्यवस्था वहाँ पर भी है। क्या है? तो काल यद्यपि वहाँ परिवर्तनशील नहीं है, हर समय चतुर्थ काल बना रहेगा। वहाँ का जीव इतना सौभाग्यशाली है कि उसे साक्षात तीर्थंकर, गणधर, रिद्धिधारी मुनिराज, व्रति त्यागी मुनिराजों के, श्रावकों के, सम्यक दृष्टियों के संपर्क निरंतर बने रह सकते हैं, रहते हैं। बात है ना? नाम खाली विदेश क्षेत्र है। विदेश क्षेत्र कितना बड़ा है,
जैसे हम कहते हैं ना अमेरिका, अभी अमेरिका कितना बड़ा है, भारत से तो 3-4 गुना बड़ा है। कितना है ऑस्ट्रेलिया, ये तो भारत से 8 गुना बड़ा है? अब वो नाम तो इतना है, अब विदेश क्षेत्र कितना बड़ा है, जिसमें कितनी है 160 नगरिया है, जिनको हम नगरी कहते हैं ना, वो बड़े बड़े देश हैं। इसको जिनको हम कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में 160 नगरी के है, और एक एक में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय में है 160 तीर्थंकर वहाँ विद्यमान थे, और 5 भरत क्षेत्र में 5 भरत में तीर्थंकर थे, और 5 जो है ऐरावत क्षेत्र में थे। 170 तीर्थंकर भगवान के समोसरण इंद्र ने एक साथ रचा है अजितनाथ भगवान के समय। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान हमारी है कि ऐसा बताया जाता है। तो वो 32 नगरिया है, और एक एक विधेय की 32 लिए 5 विधेय की 160 नगरिया। वो एक विधेय कितना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए वहाँ भी ये षटकर्म होते हैं, वहाँ भी कोई काल का परिवर्तन नहीं होने पर वहाँ सुकमा नहीं है, वहाँ सुकमा नहीं है, वहाँ सुकमा दुखमा नहीं है, दुखमा नहीं है, दुखमा नहीं है। वहाँ तो एक जैसा काल होने पर भी इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग आदि सभी कार्य वहाँ पर हैं, वहाँ पे भी है। इसलिए सदान फूले केत की, और सदान यौवन, सदान सावन होय, और सदान यौवन थी रहे, यौवन यानी जवानी, और सदान जिए कोई, सदा एक देह में कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी के ऐसा स्वरूप समझने से वह उससे उदासीन होकर जीवन जीता है, संवेग भाव से जीवन जीता है। उसे संसार की कोई वस्तुएं अपने रूप भासती नहीं है। इसलिए ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं होता। बीत गया उसका बंध नहीं, आगामी काल की उसे इच्छा नहीं, वर्तमान में है उसमें राग बुद्धि नहीं। राग बुद्धि से हो तो बंधन, और राग बुद्धि ना हो तो बंधन। हम राग बुद्धि से रह रहे हैं इसलिए हमें बंधन है। हम चाहते हैं, बना रहना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते, और अंदर की इच्छा छोड़ने की भी नहीं है, परंतु फिर भी समय आने पर वस्तु छूटे बिना रहती नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। यानी ये स्वभाव मान के चलता है कि क्या करें, जगत का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेरी भावना में बात कही जाती है कि इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या कहा जाता है कि भाई इस संसार में जो तू आया है, तू तेरी इच्छा से नहीं आया है, जैसे तूने भाव किए ना उससे आया है। मैं बार बार मैं यहाँ से चाहूँ कि स्वर्ग जाऊँ स्वर्ग जाऊँ स्वर्ग जाऊँ, और कार्य मेरे स्वर्ग के है ही नहीं, तो बोलो स्वर्ग जा सकता है? अपन भावना भाएं, क्या भाएं, क्या भावना भाएं? हे भगवान मुझे तो स्वर्ग मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, इसे स्वर्ग जाने की भावना। लेकिन एक भी परिणाम स्वर्ग का नहीं है। बहु आरंभ बहु परिग्रह में लगा हुआ है, हिंसात्मक कार्य में लगा है, झूठ पे झूठ बोलने में लगा हुआ है, तो स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भावना भाने से क्या होगा है?
क्या होगा? अज्ञानी को तो ऐसे ही लगता है कि मैं चाहता हूँ कि भाई। ज्ञानी वस्तु व्यवस्था को ज्ञान में रखते हुए कि नहीं, भावी काल में जो इस जीव ने किया है वही इसके सामने आएगा, वो कर्म का विपाक है, मैं तो इससे भिन्न हूं। देखो किस प्रकार से ज्ञानी बना जाएगा, ये गाथाएं समझाई जाती में समझाया जाए। वियोग तो अपने काल में आना है, किसी के नहीं रोकने से रुकता, कोई रोक भी नहीं सकता। और जगत में अगर कोई रोक सकता होता तो ये जगत इतना बड़ा होता कि इसमें किसी दूसरे को पैर रखने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ हजारों वर्ष की आयु, लाखों वर्ष की आयु, पूर्वों की आयु, पूर्वांगों की आयु वह भी इसमें पूरी हो जाती है, तो अल्प आयु की बात तो हम क्या करें। जहाँ चक्रवर्ती के वैभव का भी वियोग हो जाता है तो छोटे से वियोग की बात तो क्या करें। जहाँ 60-60 हजार पुत्र वियोग को प्राप्त हो सकते हैं तो छोटा संयोग का वियोग तो क्या है। जहाँ माता पिता अग्नि में जल रहे हैं और पुत्र बचा नहीं पाता है, कौन? कृष्ण जी है ना, जल रहे हैं, बचा नहीं पा रहा है। त्रिखंडी चक्र कृष्ण आंखों के सामने माता पिता को जलते हुए देखकर भी वह उन्हें बचा नहीं पाता है, और पानी डालता है बचाने के लिए तो पेट्रोल का काम करता है, काय का काम करता है। पहिया निकालने का प्रयत्न करता तो जमीन अंदर में धंस जाती है, कि भाई कोई इसका स्वरूप ही ऐसा है। हम भले कह नहीं मैं बदल लूँगा, कि कुछ नहीं बदल सकता है, तो दुनिया को बदलने जाएगा, दुनिया नहीं बदल पाएगी, तू पर्याय से बदल जाएगा। क्या होगा? हम पर्याय से बदल जाएंगे। आज मनुष्य है, न जाने कल कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, कोई इसका पता ही नहीं लगेगा, ठिकाना ही नहीं लगेगा। क्या? इसलिए ज्ञानी के आगामी भोगों की चाह नहीं होती। वो जानता है कि पुण्य उदय में वस्तुएं मिलती है, पुण्य प्रमाण वस्तुएं मिलती है। जितना पुण्य का उदय होगा उतने संयोग मिलेंगे, और जितनी स्थिति उसकी रहेगी उतने समय तक साथ रहेगा। स्थिति के बाद वह चीज़ छूट जाएगी, तो जो वस्तु बाद में छूटे वो दृष्टि से पहले ही छोड़ देता है। क्या है? जो चीज बाद में छूटे वो दृष्टि से पहले ही छोड़ देता है। पहले ही छोड़ देने का मतलब क्या? कि उसे अपना मानता ही नहीं है। जब जिसे अपना माने नहीं, जिसकी चाह हो नहीं, जिसके प्रति राग रखे नहीं, तो कहते उसका बंधन कैसे हो। अज्ञानी को चाह रहती, उसको वो तो ये सोचता है कि ये प्रसंग सदा बना रहे, कभी न मिटे। दो प्रकार की इच्छा होती है बाहर की भी, ज्ञानी अज्ञानी। एक के धार्मिक प्रसंग बन जाते हैं तो उसकी ये भावना होती है ये प्रसंग सदा बने रहे, कभी न मिटे। कौन से? चाहे वो दर्शन पूजन के हो, चाहे स्वाध्याय के हो, चाहे ज्ञानियों की संगति के हो, चाहे तत्व विचार के हो, ये प्रसंग वो अंदर से क्या कहता है कि ये प्रसंग कभी भी हमारी परिणति से मिटे नहीं। और एक तीव्र कषाई होता है जिसको बाहर 5 इंद्री के भोग और भोग की सामग्रियाँ, क्या परिवार की इष्ट मित्रता, गप्पे हाँकना, वो कहता है ये प्रसंग सदा बना रहना चाहिए, कभी मिटे नहीं। अब दोनों के प्रसंगों में कितना अंतर है? एक पुण्य भाव रूप है और एक पाप भाव। लेकिन ज्ञानी तो इन सब से भी ऊपर हो जाता है, वह तो इस प्रकार की भावना को भी भाता नहीं है।
उसे कोई चाह नहीं है, इसलिए भावी काल का भोग भी वांछा के अभाव में, भावी काल का संयोग भी वांछा चाहता नहीं है, इस वांछा करता नहीं है, इसलिए वह भी परिग्रतों को प्राप्त होता नहीं। और वर्तमान में वियोग बुद्धि, ऐसे ऐसे दृष्टांत देखे हैं भाई। अभी अपन ने तो कितने वीडियो आ गए ना आजकल, ऐसे ऐसे दुकान पे बैठे बैठे बातचीत करते करते ही क्या, उज्जैन में पंडित जी साहब एक आए थे, प्रवचन करते करते ही चले गए। कितनी देर लगती है बताओ? इधर आयु की खत्म हुई कि इधर देर लगती है? कहीं भोजन करते करते ही, अरे पूर्व में एक पेपर में आया था, चाय पीते पीते ही। तो फिर वियोग बुद्धि, इसलिए क्या दृष्टि बनाना, क्या कि भैया जिन पदार्थों का भगवान ने जैसा परिणाम देखा, वह परिणाम अपने स्वकाल में होता ही होता है। तो मुझे उसमें एकत्वपना रखना नहीं है। इसलिए परिग्रत भाव को धारण हो तो ही परिग्रत भाव को धारण कर। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है। ज्ञानी के काय का अभाव है? हाँ, अज्ञानमय भाव राग बुद्धि का। अज्ञानमय भाव किसको कहा? राग के राग को, काय को, उसमें सुख बुद्धि दिखने को, उसमें एकत्वपना रखने को, उसी से अपने को सर्वस्व मानने को, उस भाव को अज्ञानमय भाव का है। और ज्ञानी के ऐसा ज्ञानमय भाव होता नहीं है, ऐसा ज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता है। इसलिए एक प्रसंग बनने पर भी उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म का बंधन नहीं होता, अर्थात वो परिग्रह को प्राप्त नहीं होता। छल ग्रहण नहीं करे हो। मैंने पहले भी कह दिया था कि ना यहाँ धारणा ज्ञान की बात चल रही है, ना यहाँ छोक्षम ज्ञान की बात चल रही है। यहाँ ज्ञानी अर्थात आत्मानुभूति पुरुष। ऊपर से परद्रव्य में सुख नहीं कहना बहुत सरल है, और पर वस्तु में सुख लगना ही नहीं, ये बहुत कठिन है। लेकिन जिनको ऐसा लग जाए वे ज्ञानी हो जाते हैं, है ना समझ में, कि वो ज्ञानी हो जाते हैं। तो कहते वो ज्ञानी को किसी भी परद्रव्य की चाह नहीं है। कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि माता को हृदय से पूछा जाए तो क्या चाहिए, बोले ये आपका ये मकान छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये मकान है, दुकान है, ये है, और ये बेटा है, बोलो ये चार है, अब इनमें से वियोग होना है, बेटे का वियोग। तो कहे नहीं भाई, सबका वियोग हो जाए, मेरे बेटे का वियोग ना हो। उसको प्रिय का क्या प्रिय है? तो उसे एक अपना पुत्र। ऐसे ज्ञानी को क्या प्रिय है? कि एक स्वभाव प्रिय है। उसकी भेदता कल के अपन ने समझा। अंतरंग से चले तो रागादिक भाव, 8 कर्म, और फिर चले तो मन, वाणी, शरीर, इंद्रिया, मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण आदि, ये सब पर है। इनकी चाह परिग्रह, और इनकी चाह न होना अपरिग्रह। क्या चाहिए कि नहीं, इसलिए ऊपर की गाथा, वो गाथा मूल गाथा है। कौन सी?
206 नंबर की गाथा जो हमारी निकली, कौन सी? ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, नियम से उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। उसके प्राण है ये सब। अस्थि से तो बस उतना ही है, कितना? अब ये तो सब निषेधात्मक है। और इसकी चाह जिसको होती है उसको क्या चाहा? क्या क्या चाहा? स्वर्ग में जब मृत्यु होती है अज्ञानी की, तो उसको वो एकेंद्रीय पर्याय में क्यों आ जाता है? तिरंज क्यों बन जाता है? आर्त ध्यान क्यों हो जाता है? इष्ट का वियोग होने की चिंता। अब ऐसा कहाँ मिलेगा, है ना? शरीर की क्रांति छीन होने लग जाती है, मालाएं मुरझाने लग जाती है, सुगंधता कम होने लग जाती है। अब उसे लगने लग जाता है जैसे किसी के आप और हमारे यहाँ आँखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी अंदर में समझ लेता है कि अब मेरा जीवन जाने वाला है। क्या समझ लेता है? कि भैया अब स्वर्ग में रोग तो है ही नहीं, कौन सा? कोई बीमारी तो है नहीं वहाँ, है कोई प्रतिकूलता तो है नहीं, लेकिन है और कोई कमी है नहीं। अब उसे तो खाली बस ये कि मैंने इतना लंबा समय जो ऐसे प्रसंगों में बिताया है, अब इनका वियोग होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इस आकुलता के परिणामों में आर्त ध्यान में वह मरण को प्राप्त होकर तिरंज की पर्याय में आ जाता है। और ज्ञानी आते तो ज्ञानी को क्या चिंता? आप और हमें भी कहाँ जाएंगे इसकी चिंता नहीं करना, बस एक ही सिद्धांत पे अड़े रहना कि जो हमने किया है बस वही प्रसंग सामने आएगा। जो भी अच्छा बुरा जो भी किया है ना, लेकिन अच्छा बुरा भी आए पर मैं तो उस अच्छे बुरे से मुझे नहीं चाहिए। पर उदय पड़ा है तो आए बिना रहेगा नहीं, उसका तो स्वभाव है ना, प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए बनारस दास जी ने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया जिसकी चर्चा अपन ने कई बार की, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। है कि जब वस्तु स्वरूप का विचार करने बैठता है ना तो मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों है? अरे कुछ नहीं, जिस वस्तु का जैसा परिणमन होना है वो वस्तु उस समय वैसे परिणमन होती है। पुण्य का उदय आना है तो अनुकूलताएं मिलती है, पाप का उदय आना है तो प्रतिकूलताएं मिलती है। जहाँ शांति की खोज में जाता है वहाँ पाप का उदय हो तो अशांति मिल जाती है, जहाँ अशांति समझ कर जाता है और पुण्य का उदय हो तो सम्मान मिल जाता है। जहाँ भूखा रहने की सोचता है वहाँ भरपेट भोजन मिल जाता है, और जहाँ सोचता है कि मैं पेट भर के खा के आऊँगा वहाँ भूखा लौट के आना पड़ता है। तो यह अवस्था किसकी है? अब हमें इसमें क्या करना? ज्ञायक भाव से जानो भाई, निर्लिप्त भाव जिसे कहा, अलिप्त भाव जिसे कहा, विराग भाव जिसे कहा, वियोग बुद्धि जिसे कहा, कि ये है कि ऐसे भाव से उस प्रवृत्ति को रहना, ज्ञाता बने रहना, कहते हैं वह अपरिग्रत भाव है। और समय समय के साथ जैसा जैसा पुरुषार्थ बढ़े वैसे वैसे कार्य होते चले जाते हैं। क्या इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। बहुत ही अद्भुत गाथा है, ये तो सारा रस है। मैंने पहले भी कहा था
कि ये अधिकार अब ज्ञानियों का है। किसका है? हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमें ज्ञानी बनना है। क्यों बनना है? प्रशंसा पाने के लिए नहीं, हमारी अज्ञानता दूर हो, हमारा दुख दूर हो, इसलिए ज्ञानी बनना है। इस प्रकार की भावना है। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बधाई यह अनंतोपकार, उसके लिए चिन्हवाणी मां को वंदना शतबार, वंदना शतबार। इनके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देखूं। माता की जय, ये तराग वाली की जय।